बच्चों, हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। पाठ का नाम है ब्रीथ सर्कल। प्रश्न नंबर 2 देखिए इसका। आकृति 11.11 में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश है, तो कोण PTQ का मान ज्ञात करो। यह कोण 110 अंश का दिया हुआ है। यदि आप चित्र को देखेंगे, यहां पर PT और QT दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, या TP कह सकते हो आप, TP और TQ। और ये OP और OQ क्या है? इनके स्पर्श बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्याएं हैं। तो आपको ये वाला कोण पता करना है। देख लो, ये कोण क्या बोल रहा है? PTQ। PTQ क्या हुआ? PTQ। ये देखो, बहुत ही सरल सा सवाल है, 1 नंबर में पूछा गया है बहुत बार कि ये कोण कितने अंश का होगा, और बिल्कुल मौखिक सवाल है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है बच्चों? ये वाला कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। क्योंकि किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से डाली गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती। लंब होती का मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। लंब हमेशा इनको बोलते हैं, देखो ये लंब रेखा है, इनके बीच में 90 अंश का कोण बनता है, कहीं पर भी हो, ये 90 अंश के कोण है सारे। तो ये जो त्रिज्या है वो भी इस पर क्या है? यह स्पर्श रेखा पर लंब है, यानी कि ये कोण 90 अंश का बन रहा है, ठीक है। और ये कोण भी 90 अंश का होगा। कारण सेम, वही कारण, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, सरल सी भाषा में। तो ये कोण कितने अंश का आ गया? फिर अब ये क्या बन रहा है? ये क्या चीज है? ये जो आकृति है ये क्या है? यह आकृति क्या चीज है? हाँ, त्रिभुज है। इनको त्रिभुज दिख रहा है। क्या है आकृति? यह आकृति आपको जो दिख रही है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, क्या बोलते हैं? चतुर्भुज है। अरे बच्चों, तुमको जितने भी दिमाग में नहीं आ रहे, इनकी भुजाओं को देखो ना, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। ये चतुर्भुज है। ये इसको मैं अगर अलग से बनाऊं तो ऐसे ही तो है। ये ऐसी तो है। ये 110 अंश का है, ये 90 अंश का है। अलग से बना दूं, ये 90 अंश का है। ये वाला कौन पूछ रहा है मेरे से? तो क्या है ये आकृति? क्या दिख रही है आपको? शंकु दिख रहा है इनको। है तो यदि यह चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। तो बस वहीं से निकल जाना है इसका उत्तर। ये चतुर्भुज है ना, इसके चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 अंश होता है। तो इनको जोड़ो, इन तीनों को 360 में से घटा दो। समझ रहे हो? ये इसको कैसे निकालेंगे? इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ के कितना आएगा भाई? ये कितना हो गया? 290 हो गया, ठीक है। 360 में से 290 को घटा देंगे, 16 में से 9 गया 7, 0। तो कितने अंश का होगा? 70 बोलते हैं इसको, 70 नहीं बोलते हैं, 70 अंश का होगा। 70 डिग्री
ठीक है नहीं? ये सरल सा सवाल। अब करेंगे इसको कैसे, देखो। अब करने में क्या होता है, लिखने का तरीका होता है। वो कैसे आएगा आपको, जब यहां समझोगे, उसके बाद जब घर में प्रैक्टिस भी करोगे। बिना अभ्यास किए कभी भी गणित नहीं आता है। तो यहां पर आप लिखेंगे क्योंकि टीपी तथा टीक्यू, टीपी तथा टीक्यू क्या है बच्चों, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हैं। इसलिए कौन, टीपीओ या ओपीटी कुछ कह सकते हो, टीपीओ भी बोल सकते हो। टीपीओ बराबर कौन, टीक्यूओ बराबर कितने अंश का होगा, 90 अंश का। ये सब कारण देना पड़ेगा कि अब 90 अंश का होता क्यों है, ये कारण भी देना पड़ेगा। क्या लिखोगे नीचे से कारण, वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये इसका कारण लिखेंगे। देखो इतनी बार लिख रहा हूं मैं इसको, फिर भी तुम भूल जाओगे, ये मैं जानता हूं पहले से ही। क्योंकि सीखने के लिए जो है ना बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो हमारी आदत ही नहीं है। तो ये कौन, तो मेरा 110 अंश का दिया ही हुआ है, तो इसलिए चतुर्भुज, चतुर्भुज टीपीओक्यू, टीपीओक्यू में कौन टी प्लस, या जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है बच्चों, कौन पीटी क्यू पूछ रहा है, तो कौन पीटी क्यू ही लिख दो। पीटी क्यू धन कौन पी धन कौन ओ धन कौन क्यू बराबर कितना होगा, 360 अंश होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होगा। तो इस प्रकार से क्या बन गई, एक समीकरण बन गई है। ऐसे ही करना होता है। तो कौन पी टी क्यू बराबर, सबके मान रख दो, कौन पी का मान 90 अंश, सॉरी धन 90 अंश, धन 110 अंश, धन 90 अंश बराबर 360 अंश। तो यहां पर इंप्लाइज का साइन लगेगा, कौन पी टी क्यू धन, इनको जोड़ा 290 अंश बराबर 360 अंश। तो कौन पी टी क्यू बराबर 360 अंश ऋण 290 अंश। तो कौन पी टी क्यू कितना आ गया, 70 अंश। समझ लो, देख लो, इतना लिखना पड़ता है। आई बात समझ में?